कभी कभी ना, एक इंसान की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि जब इरादे मजबूत होना तो फिर कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। मोहन की कहानी बस हमें इसी सवाल के जवाब के और करीब ले जाएगी। सोचिए, एक गरीब आदमी का बेटा कभी बड़ा नहीं बन सकता। ये शब्द मोहन के लिए सिर्फ ताने नहीं थे, पता है। ये वो दीवार थी जिसे उसे हर हाल में तोड़ना था, और उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। तो कहानी है मोहन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। एक ऐसी जगह जहां सपने देखना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक मजदूर का बेटा होने के नाते उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, और शायद यही वजह थी कि उसके दिल में एक आग थी, एक जुनून था अपने परिवार की किस्मत को बदलने का, और हाँ, उन सबको गलत साबित करने का जो उसकी काबिलियत पर शक करते थे। तो आखिर मोहन का वो बड़ा सपना था क्या? चलिए उसके सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इतने मुश्किल हालातों में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण रोशन थी। तो यहाँ देखिए मोहन की दुनिया के दो अलग अलग चेहरे। एक तरफ थी उसकी हकीकत, गरीबी, मजाक और मुश्किलों का अंधेरा, और दूसरी तरफ था उसका सपना, एक बेहतर भविष्य का, अपने माँ बाप के लिए खुशी लाने का और सम्मान पाने का। जानते हैं, यही वो सपना था जो उसे हर रोज लड़ने की ताकत देता था। लेकिन भाई, सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होता नहीं है ना? और ये बात मोहन को अच्छी तरह से पता थी। उसके रास्ते में संघर्ष और इरादों की एक लंबी लड़ाई थी, और इस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका अनुशासन। मोहन का हर दिन किसी तपस्या से कम नहीं था। सुबह सुबह पिता के साथ खेतों में हाथ बटाना, फिर दिन में ज्ञान के लिए स्कूल जाना, और फिर जब सारा गांव सो जाता तब दिए की उस टिमटिमाती रोशनी में अपने भविष्य के सपने बुनना। कोई आराम नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लगन। और पता है, मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं थीं। उसे तो तीन तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। एक तो ज्ञान के लिए किताबों की कमी, दूसरा पेट की भूख, और तीसरा लोगों के तानों का वो शोर। इन सब के बीच अपने लक्ष्य पर टिके रहना, असल परीक्षा तो यही थी। सालों की मेहनत अब बस एक ही दिन पर आके टिक गई थी। वो दिन था परीक्षा का, एक ऐसा दिन जो उसका पूरा भविष्य तय करने वाला था। तो हुआ ये कि एक जिले भर की परीक्षा की घोषणा हुई। मोहन ने इसे सिर्फ एक इम्तिहान की तरह नहीं देखा। नहीं, उसके लिए किस्मत का दरवाजा था, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का इकलौता मौका। और उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत इसकी तैयारी में झोंक दी। इतनी कुर्बानियों, इतनी मेहनत के बाद सवाल अब भी वही का वही था। क्या मोहन की मेहनत रंग लाएगी? क्या उसकी लगन उन सभी आवाजों को चुप करा पाएगी जो कहती थीं कि वो कुछ नहीं कर सकता? और फिर आखिरकार वो दिन आया, वो दिन जब मेहनत की जमीन पर किस्मत का सूरज उगा। ये थी उसकी सफलता की पहली किरण। तो नतीजा क्या रहा? मोहन सिर्फ पास नहीं हुआ, नहीं, उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उन सभी शक करने वालों के मुंह पर एक करारा जवाब था। और देखिए कैसे एक ही सफलता ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। रातों रात गांव का नजरिया ही बदल गया था। और उसकी इस सफलता का इनाम भी उसे तुरंत मिला। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, और सबसे बड़ी बात, उसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। ये उसके बड़े सपनों की ओर पहला मजबूत कदम था। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है जब एक नायक अपनी जड़ों की ओर लौटता है। तो जरा इस सफर को देखिए। दिए की रोशनी में पढ़ने वाले एक गांव के लड़के से शहर में एक बेहतरीन स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनना, और फिर एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनकर अपने पेशेवर सपने को साकार करना। ये यात्रा साफ साफ बताती है कि लगातार मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। और आखिर में उसने अपने सबसे बड़े, अपने असली सपने को पूरा किया। देखिए, वो सिर्फ एक बड़ा अधिकारी बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो अपने लोगों की मदद के लिए अपने गांव वापस आया। उसने ये पक्का किया कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों को उन संघर्षों का सामना न करना पड़े जिनसे वो खुद गुजरा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? बस यही कि अगर इंसान सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से काम करे तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सफलता उसे मिलकर ही रहती है। मोहन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छुड़ जाती है कि जिसे हम असंभव मानकर बैठ जाते हैं, क्या वो वाकई में असंभव है?
या फिर वो सिर्फ हमारी सच्ची लगन का इंतजार कर रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।